अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एक्टिव टैक्स पेयर का चालान कैसे क्रिएट किया जाए, किस साल के अंदर क्रिएट किया जाए और वो कितनी अमाउंट का होगा। अच्छा, यूजुअली जो लोग रिटर्न लेट सबमिट करते हैं या फर्स्ट टाइम अपने आप को रिसेट करवाते हैं, तो जब आप अपना वो स्टेटस एफपीआर से वेरीफाई करते हैं तो वो इनएक्टिव आ रहे होते हैं। तो उनके लिए वो एक मैंडेटरी फ़ीस होती है, सरचार्ज। इंडिविजुअल की सूरत में 1000, एओपी की सूरत में 10,000 और कंपनी की सूरत में 20,000। जब आप जो ही ये चालान पे करेंगे तो फिर आप विद इन 24 से 48 आवर्स आप एक्टिव हो जाते हैं। और नेक्स्ट फिर 7 डेज़ के अंदर जो एफपीआर का पब्लिश आपकी एक्टिव टेस्ट लिस्ट पब्लिश होती है, उसके अंदर आपका नाम अपीयर हो जाता है। यूजली ये मंडे को अपीयर होती है लिस्ट। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे आपने ये चालान कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने e.fpr के साइट पे लॉगिन होना है। तीन। अच्छा, जो ही आप e.fbr के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ई पेमेंट में आएंगे। ई पेमेंट के बाद आप इनकम टैक्स के अंदर आएंगे। इनकम टैक्स के बाद आप यहाँ पे अपना, जाहिर बात है कि आपने आइडेंटिटी देनी है। आइडेंटिटी आपका सीएनएसी होता है, तो आप यहाँ अपना अपना सीएनएसी देंगे। मैं यहाँ एक डमी भी सीएनएसी देता हूँ। अच्छा, जो ही आप अपना सीएनएसी देंगे तो आपके सामने ना विजिबल नाम अपीयर हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका नाम वही हो, क्योंकि अगर आपका नाम मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपने एनटीएन सीएनएसी गलत दिया है। अगर सीएनएसी गलत के ऊपर आपने चालान भर दिया तो वो आपका पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है साल कौन सा आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ना, एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है एक्सेल में, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यूजली मैंने दो केस बनाए हुए हैं। ये पहले केस वन डिस्कस करते हैं। एक रिटर्न है 22 की और दूसरी 23 की, और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई टैक्स ईयर 22 में 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होता है और 30 जून 2022 को ख़त्म होता है। अज्यूम अज्यूम मैंने कहा डेट 30 नवंबर 2022 थी। और दूसरा ईयर 23 है, उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जुलाई 22 है, और जो एंड हो रहा है वो 30 जून 2023 को एंड हो रहा है। उसकी डेट मैंने अज्यूम की है 30 नवंबर 2023। आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुए, आपने 2023 की रिटर्न इन टाइम फाइल कर दी, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे आप कर दिया वो इन टाइम। और 22 की जो रिटर्न थी वो आपने लेट सबमिट की। तो इस सूरत में जो आप चालान क्रिएट करेंगे तो वो 22 का चालान की एक्टिव टैक्स पे रिलीज 1000 पे करेंगे, और इसमें जो आपका साल है वो 2022 आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही अब दूसरा केस है। अब दूसरा केस ये कहता है कि आप ने जो रिटर्न फाइल की, आपने 2023 की ड्यू डेट रैप्स जो 30 नवंबर 2023 थी, रैप्स हो चुकी थी। आप तब रजिस्टर्ड हुए तो आपने रिटर्न रिटर्न फाइल की और अपना स्टेटस चेक किया, वो इनएक्टिव आ गया। इस सूरत में आप किस साल का चालान पे करेंगे? तो इस सूरत में आप 2023 का साल लेंगे और 1000 फीस पे करेंगे। क्यों? कि आपकी तो दोनों रिटर्न ही लेट हैं। वो कहता है जो लेटेस्ट ईयर है जिसमें आप जो लेटेस्ट ईयर है जिसमें आप रिटर्न लेट सबमिट की है उसका चालान पे करना है। तो आप 2022 सेलेक्ट नहीं करेंगे, 2023 करेंगे, क्योंकि आपका जो साल में आपने रिटर्न रेट जमा कराई है वो 2023 है। 2022 तो आप ऑलरेडी डिले हो चुका था। अच्छा, इसी तरह आप अब 2024 आ रहा है, तो जो लोग 2024 के रिटर्न टाइम पे फाइल कर लेंगे तो वो सन 2023 में का एक्टिव टैक्स पे करेंगे। अगर 2024 के रिटर्न वो लेट सबमिट करते हैं तो फिर वो अपना चालान 2024 का लेट जमा करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं ये ड्राफ्ट में चालान कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे अब आप हम सपोज करते हैं 2023 में उसने रिटर्न रेट जमा करवाई थी, तो सन 2023 का साल ले लेंगे। अगर उसने 2023 में इन टाइम करवाई थी और 2022 का साल उसका लेट था तो 2022 आ जाएगा। तो हमारे केस में 2023 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ करने के बाद फिर आप नेक्स्ट आएंगे मिसलेनियस में। मिसलेनियस में आने के बाद आप यहाँ पे सेक्शन जो है, इसका सेक्शन हुआ है जी 182A, सरचार्ज फॉर एटीएल। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप दो जगह पेमेंट एंटर करेंगे। यहाँ पे 1000, यहाँ 1000। ये एक डमी उन्होंने बनाया हुआ है कि आपने अपना
CNAC देना है, वो अपना एक ईमेल यहाँ पे अपना एंटर करना है। तो वो आप यूजली जब आप चालान पे कर देंगे तो इसकी इंटीमेशन इस ईमेल के ऊपर आएगी। मैं एक क्रिएट कर देता हूँ ईमेल। यहाँ पे आकर नीचे आप क्रिएट करें, फिर इसी को आप कंफर्म कर देंगे। तो ये आपका चालान यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको जो ही आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो PSID में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे सामने मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये PSID क्रिएट हो चुकी है ये, ठीक है। ये नंबर अलॉट हो गया है। अगर आप इस पर प्रिंट करते हैं तो ये प्रॉपर एक बॉक्स अपीयर कर देगा, उसके अंदर आपका नेम भी आ जाएगा। आप तमाम आइडेंटिफिकेशन आपकी आ जाएंगे, आप अपनी डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। ये PSID का थ्रू बैंक पे पेमेंट कर सकते हैं, इजी पैसा भी, या बैंक की ऑनलाइन ऐप भी। जो ही आप यहाँ पे चालान पे करेंगे, नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स आपका नाम FBR की साइट के ऊपर एक्टिव शो हो जाएगा। और नेक्स्ट 7 टू 10 डेज़ के अंदर एक्टिव टेस्ट पे की जो लिस्ट FBR के ऊपर एक्सेल फॉर्म में पड़ी होती है उसके अंदर आपका नाम होगा और आप एक्टिव हो जाएंगे। आज का यही हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।